विकसित गांव सशक्त भारत अभियान के तहत हम लोग जो है प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र जिला बनारस में है, जो कि उनके ब्लॉक आराजी लाइन में गांव कचहरिया में है, जिसके प्रधान जो है रामबली जी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके गांव की विकास की योजनाएं किस तरीके से वो संचालित कर रहे हैं और कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर कर रहे हैं। और इनसे हम आग्रह करेंगे कि अपना परिचय देते हुए हम लोग जो है बातों को आगे बढ़ाते हैं। रामबली जी, अपना परिचय देते हुए आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ के क्या हैं, क्या प्रधान है, प्रधानपति है, प्रतिनिधि है। हम रीता पटेल के हम पति हैं और प्रतिनिधि हैं। और हम गांव के ग्राम सभा कचहरिया ग्राम सभा के और हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव में जितने लाभदायक भी पाना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, हम सवालों का प्रश्नों का वो शुरू करते हैं सिलसिला। तो पहला सवाल जो है कि एक प्रधानमंत्री की जो है प्रधानमंत्री 1.0 के तहत जो उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपके कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ दिया गया और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए? अब मान के चलिए कि बहुत पावक तो पाएबान थोड़ा बहुत 2-4-10 लोग आदमी अभी पावक बाएँ। और क्या संख्या होगी जिनको आपने लाभ दे चुके हैं? मान के चलिए कि 10 लोग थे। और उसमें क्या क्या समस्या क्या आ रही है? हमारे गाँव में समस्या विकास के तल्लुक हम चाहते हैं कि विकास हो जाए। विकास होना जरूरी है, इतना सरकार दे रही है व्यवस्था, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ के गांव के कुछ लोग चाह नहीं रहे हैं कि व्यवस्था उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य है कि इस ग्राम सभा को जास्ते से जास्ते विकास की तरफ चले। प्रधान जी, एक समस्या आ रही है इसके तहत कि जो कि योजना के तहत जो गैस दिया गया, सिलेंडर दिए गए और बटा तो खूब लोगों के पास पहुंचा भी, लेकिन जो कि हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है संदीप पटेल जी, उन्होंने सर्वे किया है, उसमें पाया गया है कि 80 से 90% चूल्हे जो है ठंडे पड़े हुए हैं। क्योंकि एक 1100-1200 रुपये का सिलेंडर, एक जिसको योजना दिया गया वो एक BPL था या फिर AAY था, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि ये गरीब आदमी 1200 रुपये का सिलेंडर खरीद पाएगा? और उसके तहत आपने सुझाव क्या दिया है और कितने लोगों को रिफिलिंग करवाया है? तो बहुत महंगाई तो जी, गैस सिलेंडर महंगाई बहुत जाते जाते हैं। गरीब क्या 2 साल भर काम नहीं चल रहा है, खाली दिखावटी है कि साल भर चलता है। यहाँ 15 दिन 20 दिन एक आदमी काम नहीं करता है साल भर। मिला जुला के गरीबी बहुत जाते है। तो सिलेंडर वो कैसे रिफिल कराएगा दोबारा? एक बार तो शासन ने दे दिया, दोबारा तो हुआ नहीं, तो क्या वो पुनः नहीं गैस के मतलब लकड़ी पे और कोयले पर पुनः आ गया? क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है शासन द्वारा? वह अब मान के चलिए कि गांव में सरकार गेहूँ चाउर दे रही है, गेहूँ चाउर दे रही है, बात नहीं है कि नहीं। उसके बावजूद गेहूँ चाउर तो बेचारे खाएंगे नहीं, 100 दिन काम ही नहीं चल रहा है। उसके बावजूद एक 1200-1100 रुपया सिलेंडर 1 महीना न चल पाई। 4 परिवार 5 परिवार है तो 1 महीना न चल पाई, और कमाई भी उतना नहीं बा। अब 4 लड़का बच्चा बा तो मन कहाँ से चल पाई? गरीबी बहुत जाते बा, ये बात नहीं बा कि नहीं बा। 200 रुपया किलो तेल बा, मार्केट में का सस्ता बा। प्रधान जी, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि 2015 के दिल्ली के प्राचीर से मोदी ने बोला स्वच्छ भारत मिशन, जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री दिल्ली के प्राचीर से बोल रहा है टॉयलेट के लिए, शौचालय के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि अब अभियान न होकर क्रांति बन चुकी है। उसके तहत आपने कितने शौचालय का निर्माण कराया है और क्या वो शौचालय सुचारू रूप से चल रहे हैं या तो वो भी जो है एक तरीके से ध्वस्त वाली स्थिति में? शौचालय ध्वस्त वाले स्थिति में चल रही है। 25% कुछ गड़बड़ी है, 25% भैया 75% ना है, 25% चाह रहा है। प्रधान जी, इसमें भी हमारी टीम ने सर्वे किया है, उसमें पाया गया है कि जो शौचालय बने हैं, मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल आराजी लाइन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ,
उसमें से 90% शौचालय में गाय बंधी हुई है, बकरी बंधी हुई है, भूसे बंधे हुए हैं। कुछ शौचालय तो एकदम मतलब जैसे लगता है कि 50 साल पुराना खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसके उपाय क्या है? उपाय मतलब कि अब पहले के बनवाए बा तो बनल बटल बा, अब खाली सरकार का लाभ लेवा बदे की करे बान कि हमारा नहीं लगता ओके सुरक्षित बना के रखना। मतलब अगर अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाई जाएगी तो गांव आपका ODF हो चुका होगा। अभी यहाँ पे जा रहे थे तो खुले में शौच जो है अभी हमारी जो टीम आई थी वो कर रही थी, तो कैसे ODF हुआ? ODF मतलब समझते हैं कि नहीं? ODF मतलब कि खुले में शौच मुक्त हो जाना ये गाँव, जो कि आज से 2 साल 4 साल पहले ही इन्होंने कर दिया होगा। चलिए हम दूसरे और तीसरे सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आपने कितने योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है और उसकी अर्हता क्या है? कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, हमें कमेंट्स करके लिखे हुए कि सर हमको ये नहीं पता है। क्योंकि जो हमारा अगला सवाल है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत आपने कितने लोगों को लाभ दिया है या लाभ नहीं दिया है तो क्या समस्याएं आ रही है, और लाभ के लिए कितने लोग आपके पास जो लाइन लगा के या फिर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? हमारे गांव में कम से कम 40-45 आवास एकदम लेवल काबिल है। अगर इस बरसात में वो सब सड़क पर आ जाए, एकदम चद्दर लगा के रहते हैं, दीवार फट गई है, कच्ची मकान एकदम 70-75 जैसे पटेल हो गए हैं, नट बिरादरी हो गए हैं, गोड़ बिरादरी का 2 बिरादरी है, हरजन भी कम से कम 8-10 लोग हैं। मतलब 40-45 एकदम जैसे स्थिति बहुत जर्जर में। तो इसकी क्या बात आपने अपने सेक्रेटरी की बात में नहीं कर रहा, सेक्रेटरी से ऊपर लेवल की आदमी जैसे ADO पंचायत हुए या BDO साहब जसवाल जी हुए, इनसे या CDO साहब हुए, इनसे बात नहीं करते? इससे इतनी गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या खाली सेक्रेटरी बता रहे हैं कि अब आएगा तब आएगा। अब उस सब बेचारे जब अब प्रधान हम जीत गए, हमारे जान चुत रहे हैं, अब हम क्या करें आगे? एक तो दौड़ धूप नहीं पा रहे हैं हम, उस समस्या में 2-3 महीना बच गए थे, लेकिन खाली तसल्ली। अब प्रधान क्या करे कि प्रधान के घर से तो बनवाना नहीं है, सरकार देगा लाभ तो हमको उनको देना है। हमको यही करना है कि जो साफ काम हो, लफड़ेलू काम नहीं कि हम उनके काटे उनके दिए। जी। हमारा काम है कि विकास जहाँ तक हो सके, कि जहाँ तक चाहे 40-45 लोग तो एकदम इस साल में बरसात हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हमेशा वो गाली देंगे। जी। और हमको भी देंगे, सरकार के भी देंगे। जी। और सरकार वहाँ पे कर रही है कि चौमुखी विकास हो रहा है। हम कभी चौमुखी विकास होता तो गांव में घूम करके देख लीजिए, चाहे सेक्रेटरी की भेज दीजिए, चाहे ब्लॉक से कोई भी आदमी CDO साहब भेजिए, आके देख लीजिए। तब हम कहते हम तो मांग कर हम अपने करते बनवाई, जब भी बनवाई तो गाँव जनता बदे बनवाई, देख के तब बनवाई हम कि ओके बदे के विकास हो जरूरत की नहीं है। प्रधान जी, जो अब हम लोगों ने थोड़ा सा विकास पे बात कर लिया और कुछ आर्थिक भी बात कर लिया, थोड़ा शिक्षा पे भी बात कर लिया जाए, क्योंकि शिक्षा के महत्व को अब आप समझ रहे होंगे कितनी ज़रूरी है, जो कि आप किन्हीं कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। ये बड़ा दुख का विषय है कि आप नहीं कर पाए। तो आपका सबसे पहली बात ये कि आपके गाँव की आबादी कितनी है? हमारे गाँव का आबादी कुल 3500 के लगभग। और कितने प्राथमिक पाठशाला लगते हैं? हाँ। तो आपके द्वारा स्कूल संचालित होते हैं प्राथमिक पाठशाला, उसमें भोजन की व्यवस्था प्रधान के द्वारा ही की जाता है। तो आप उसको भोजन की जो व्यवस्था होती है उसको क्या आप बीच में जाके चेक करते हैं या कोई प्रक्रिया पाते हैं उसको सुधार करते हैं? हाँ, जाते हैं, होटल पर जाते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं, जो भी मास्टर साहब कहते हैं उसको हम अदा करते हैं। अच्छा, दूध प्रधान जी किस दिन दिया जाता है? दूध की। और वो दूध की जो व्यवस्था होती है क्या वो अमूल का पिलाते हैं, मतलब पैकेट वाला, या फिर पलटा लगा हुआ है? अपने भैंस का। और ये क्या जितना पैसा शासन देती है, प्रशासन तो खुद ही सर्वेंट है, शासन देती है, उसमें दूध एफर्ट हो जाता है? मतलब एफर्ट मतलब इतना पैसे में पिला देते हैं? अब हमें जोड़े घटाने एक लड़के पर 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम। चलिए प्रधान जी, आपने शिक्षा पे भी काफ़ी काम किया है और कुछ और भी कहना चाहेंगे? सोमवार के केला है जी। फल, चाहे जो भी मास्टर कहते हैं कि आज ये खिलाइए
और वो सोमवार की चाहे केला हो चाहे जो कुछ भी हो वो बोलती हैं तो हम वो लाते हैं उनके मन से। जी प्रधान जी, जो हमारा अगला सवाल है, जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं और हमसे सब कमेंट्स भी करते हैं कि जो ये फल की व्यवस्था होती है वो कितना रुपया पर बच्चे पर आता है? ये बड़ा ही मतलब यक्ष प्रश्न है कि इतने कम पैसे में कैसे संभव होता है कि बच्चे फल खाएं? अब मास्टर साहब बताते हैं कि 4 रुपया एक लड़का पर आता है और हम खर्च के दिए 4 रुपया 48 रुपया दर्जन हुआ केला, हम 70 रुपया दर्जन तक केला खिलाएँ। ये भी नहीं है कि 10, 5 या 1, 2 को बढ़ा करके दिए, लेकिन हमको ये है कि चलिए भाई हम गलत जगह नहीं जा रहे हैं शिक्षा के लिए, भाई हम गदेला हैं, उनको खिलाना है, हमको चाहे महंगा चाहे सस्ता हो खिलाना। बिल्कुल। प्रधान जी, ये रोड पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं, खड़ंजा पे और इंटरलॉकिंग पे। बस 2 सवाल और, समय आपका बहुत कीमती है। इंटरलॉकिंग कहाँ से कहाँ कितने मीटर आपने किया है, और खड़ंजे का भी निर्माण जो किया है, बनवाया होगा, वो कहाँ से कहाँ? हम खाली एक इंटरलॉकिंग लगवाए हैं 62 मीटर। और क्या उसका कुछ लैंडमार्क होगा, कहाँ से किसके घर से किसके घर तक? वो राजेश रमेश के घर से ललधारी और पंधारी के घर। हाँ। अच्छा प्रधान जी, जो कि आप किसान हैं और किसानी से जुड़े भी हैं, किसान का अगर सवाल न पूछा जाए तो फिर हमारा आपसे बात करना एकदम क्यों हो जाएगा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि, जो कि पैसा दे के सम्मान तो खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन शासन पैसा दे के सम्मान प्राप्त करवा रही है, उसके तहत आपने कितने किसानों को सम्मान दिलवाया है और कितने लोग बचे? किसान उनके जैसे आता है हम वो बटवाते हैं। ये ऑनलाइन व्यवस्था है कि ऑफलाइन है, मतलब आपके द्वारा भी जाता है कि सीधा कंप्यूटर से फिट करके दे दिया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ जैसे कि आता है वहाँ से हिंसा हुआ है, वहाँ से आता है तो हम जैसे बीज भी जाता है सब और भी बता देते हैं। समझ ठीक है, कोई बात नहीं। और हमको ये सब ठीक जी, चलिए प्रधान जी, आपसे हमको बात करके और हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा। अभी सवाल तो बहुत थे। हाँ, और हमारे गांव में जहाँ तक हो सका कि रोड चक्रोड सरकार की सबसे व्यवस्था सबसे बड़ी है कि चक्रोड जो है तो बनना चाहिए। विकास के तल्लुक रोड चक्रोड रहेगा तभी। अच्छा, कितने हैंड पाइप का आपने निर्माण कराया है और रीबोरिंग करवाया है? 6 रिवोल्ट कराया। और उसका सिंचाई के लिए कुछ किसानों की सिंचाई के लिए कुछ सुविधा खेती के लिए करवाया कि नहीं करवाया है? प्रधान जी, अपने क्षेत्र और देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देश में कोविड को देखते हुए जो कि चौथी लहर हमारी आ रही है, तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब चीज़ें, ये सब व्यवस्था तो होना चाहिए। जी, होना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से बेबाकी से ये उत्तर दे रहे हैं प्रधान जी, और हम और हमारी टीम की तरफ से ये हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से विकास करते रहे गांव पे, और कोई समस्या होती है तो वो हम लोग को संपर्क करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे शासन और प्रशासन तक इनको मुहैया कराने की, सहायता मुहैया कराने की। धन्यवाद। अब हम लोग समृद्ध गाँव सशक्त भारत के इसी आह्वान में चलते हैं। थैंक यू।